ऑलराइट, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम उन लोगों के बारे में जो आजकल खुजली वाले प्री-वर्कआउट्स ले रहे हैं। तो खुजली वाले प्री-वर्कआउट से मेरा मतलब क्या है दैट इन जिम दीज़ डेज़ आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ बिगिनर्स, लॉट ऑफ नूब्स और ऐसे लोग जो प्री-वर्कआउट की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं बट दे हैव स्टार्टेड टेकिंग इट, स्पेशली द मॉडर्न पीपल लाइक द जेन ज़ीज़। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट दे आर टेकिंग प्री-वर्कआउट्स एंड दे डोंट नो व्हाट्स देयर इन देयर प्री-वर्कआउट, इन व्हाट क्वांटिटी एंड इन व्हाट क्वांटिटी इट शुड बी इन ऑर्डर टू बी अ पोटेंट प्री-वर्कआउट। दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ दैट। लेकिन वो प्री-वर्कआउट कंज़्यूम करने लग गए हैं और इसकी वजह से ये होता है कि उनको वो रेडनेस, इचिंग, टिंगलिंग, खुजलिंग, इचिंग चालू हो गई है, जिसकी वजह से दे माइट फील लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग देयर वर्कआउट। बट 3 चीज़ें जो एटलीस्ट उनके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए थे, वो ये है कि क्या ये सेफ है और क्यों होता है ये? इज़ इट रियली अ गुड साइन ऑफ अ गुड प्री-वर्कआउट? सो आई विल कवर ऑल ऑफ दैट टुडे एंड दिस वीडियो इज़ फॉर दोज़ पीपल ओनली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना शुरू करता हूँ कि ये प्रॉब्लम होती ही क्यों है? ये बात तो कॉमन सेंस है कि अगर प्री-वर्कआउट लेने के बाद आपकी बॉडी को ऐसे सेंसेशंस फील होते हैं, तो डेफिनिटली देयर इज़ सम इंग्रीडिएंट इन द प्री-वर्कआउट व्हिच इज़ कॉजिंग इट। अब वो कौन से इंग्रीडिएंट है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 विल बी बीटा-एलानिन। तो बीटा-एलानिन इज़ मोस्टली नोन फॉर दैट टिंगलिंग, इचिंग, वो खुजली वाला इम्पैक्ट जो आपको होता है, राइट? आपकी स्किन में और आपके हाथों में, आपकी बैक में, इवन ऑन बट फॉर सम पीपल यू माइट फील इचिंग। उसको टिंगलिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। तो बीटा-एलानिन बेसिकली डाला क्यों जाता है? इट इज़ फॉर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। लॉट ऑफ पीपल विल कॉल इट दैट ये तो पंप मैट्रिक्स वाले कैटेगरी के अंडर लिखा है उनके प्री-वर्कआउट के लेबल पे, बट आई स्ट्रांगली डिसएग्री। It is an ingredient for endurance. And if you're really not training for the endurance, if you're really not training for the conditioning, you may not be able to, leverage the beta-alanine in your pre-workout. Which means आप फालतू में खुद जा रहे हो बंदर की तरह जिम में, आपको वो ingredient की नीड भी नहीं है। Alright, so this is beta-alanine. ये है NACPRO ब्रांड का, ठीक है? So great flavors come in beta-alanine by the way. So what beta-alanine does is that आपके स्किन के अंदर जो नर्व रिसेप्टर होते हैं, ओके, ये उन पे जाके बाइंड करता है और एक फॉल्स अलार्म क्रिएट करता है बॉडी के लिए। ये आपके ब्रेन को स्टिमुलस देता है दैट यू आर हैविंग एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसकी वजह से यू गेट ऑल दैट टिंगलिंग इफेक्ट। बेसिकली आपकी स्किन के अंदर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, उन पर जाके बीटा एलानिन बाइंड कर देता है। ये नर्व रिसेप्टर्स आपके ब्रेन को इम्पल्स या सिग्नल भेजते हैं कि हम कुछ सेंसेशन फील कर रहे हैं। तो आपके दिमाग को लगता है कि एक्सटर्नली समथिंग इज टचिंग यू। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो कॉम्प्लेक्स बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी। तो आपके ब्रेन को लगता है कि यू आर गेटिंग ए स्टिमुलस व्हिच इज नॉट ट्रू, टू बी ऑनेस्ट, और आप खुजाने लगते हो थिंकिंग दैट देयर इज समथिंग, बट यू नो कि ये स्टिमुलस आपने अपनी बॉडी को खुद दिया है जाने अनजाने में, बाय कंज्यूमिंग अ प्री वर्कआउट व्हिच इज हैविंग बीटा एलानिन 1 to 3 3.5 4 ग्राम्स तक मोस्टली कुछ ब्रांड्स डालती है। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज हैविंग नर्व फायरिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये 20 से 30 मिनट के अंदर थोड़ा फेड आउट हो जाता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जब मुझे लगता है कि प्री वर्कआउट मुझे हिट देना बंद कर गए हैं, तो मैं कैफीन डोसेज बढ़ाने के बजाय या समटाइम्स वो सप्लीमेंट को साइकिल ऑफ करने के बजाय थोड़े वार्म वाटर में उसको लेना शुरू कर देता हूँ। एंड आई फेल्ट दैट बीटा-एलानिन, इट गिव्स मी लिटिल बिट एनहांस्ड स्टिमुलस अगर मैं उसको थोड़े वार्म टेम्परेचर के पानी में कंज्यूम करता हूँ। दैट इज द नंबर 1 रीजन व्हाई यू फीलिंग इट। नंबर 2 इज गोइंग टू बी अ विटामिन, इट्स नायासिन। तो नायासिन क्या करता है? आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, इट कॉजेस वेसोडाइलेशन, इट ओपन्स अप द पाथवे। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जब वो रोते हैं, जब उनको जुकाम होता है, जब वो ऐसे फेज में आते हैं, तो होता क्या है कि मैं तो खैर उतना गोरा नहीं हूँ, लेकिन जो लोग गोरे होते हैं उनके गाल लाल हो जाते हैं, उनकी नाक लाल हो जाती है। उसका रीजन यही होता है, एनहांस्ड ब्लड फ्लो। ठीक है? The cheek muscles are trying to compensate something due to which they are having enhanced blood flow in their face. यही रीज़न है कि जब एकदम से आपके स्किन के अंदर ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, तो आपकी स्किन लाल हो जाती है। टू बी स्पेसिफिक, आपके थोबड़े लाल हो जाते हैं। I think it's called prostaglandin D2. That's what it releases, and it causes all that redness in your skin, enhanced blood flow. Niacin, what it gives to your body is a mild vasodilation, just like citrulline malate. And it gives you a mild vasodilation. Vasodilation का मतलब बेसिकली होता है कि जो खून बह रहा है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो जो ट्यूब्स हैं, यू कैन से फॉर इजी लैंग्वेज, वो एक्सपैंड होने लगती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। तो नाइसिन भी माइल्ड वैसोडाइलेशन करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यू गेट ऑल दैट रेडनेस, जिसको हम नाइसिन फ्लश, या जो मेरा फेवरेट टर्म है, एक वार्म फ्लश भी बोलते हैं। पैरेस्थीसिया बोलते हैं, जो बीटा एलानाइन करता है तुम्हारे साथ, तुम्हारी स्किन के अंदर के नर्व रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर तुम्हारे ब्रेन को एक फॉल्स नर्व फायरिंग देके जो खुजली करवाता है तुमको। That tingling effect is called paresthesia. But what niacin or vitamin B3 is doing by releasing prostaglandin D2 is that it is causing a niacin or a warm
फ्लश। आई होप ये दोनों क्लियर हो गए। लेकिन एक छोटा-सा बेट मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि कई प्री-वर्कआउट्स के अंदर नाइसिन इतनी क्वांटिटी में होता ही नहीं है और वैसे भी नाइसिन नहीं डाला जाता है कई प्री-वर्कआउट्स के अंदर। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न व्हाई पीपल आर गेटिंग ऑल दैट रेडनेस, जिसकी वजह से मैंने आज ये रेड स्वेटशर्ट भी पहना है। द रीज़न इज़, मतलब ये वीडियो बनाने के लिए पहना है बेसिकली, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट रेड स्टफ। द रीज़न इज़ सिट्रुलिन मैलेट। Citrulline malate is a way superior vasodilator as compared to vitamin B3. That's what I believe. Plus वो कई गुना ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है as compared to niacin. That is a fact. That I know for fact. ठीक है, नाइसिन कभी भी 2.5, 3, 3.5, 4, 5 ग्राम नहीं डाला जा सकता है, बट सिट्रुलिन मैलेट पीपल आर पंपिंग इन ग्राम्स। तो सिट्रुलिन मैलेट आपकी बॉडी में क्रिएटिन में टू बी सॉरी किडनी में टू बी स्पेसिफिक जाके आर्जिनिन बनाता है, जिसकी वजह से अगेन ब्लड फ्लो एनहांस होता है और दैट रेडनेस कैन पर्टिकुलरली इंक्रीज। कई प्री वर्कआउट्स के अंदर नाइसिन तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में होता है, बट व्हेन पेयर्ड अप विद सिट्रुलिन इट बिकम्स अ बिगर वेसोडाइलेटर, ब्लड फ्लो और एनहांस हो जाता है। तो तुम एक तो वैसे ही खो जा रहे हो, ऊपर से ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो गया है, सो यू एंड अप बीइंग अ रेड गाय हु इज स्क्रैचिंग प्रीटी मच। दैट्स व्हाट इट इज। नाउ पैरेस्थीसिया, नाइसिन फ्लश एंड सिट्रुलिन मैलेट का वेसोडाइलेटर होना, these are the primary reasons why these things are happening to you. Everything is safe, everything will probably go away in 20 to 30 35 minutes, but हमेशा ध्यान रखना, you need to hydrate whenever you're taking things like that, because you'll probably end up losing more water. तो आपको वो हाइड्रेशन कंपनसेट करने की नीड है। देयर इज नो ऑल्टरनेट टू वाटर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सिर्फ खुजली हो जाएगी और लाल हो जाओगे सोच के भी कई ब्रांड्स विटामिन B3, B6 ये सब भरे जा रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स डाले जा रहे हैं, पंप के लिए सोडियम डाले जा रहे हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए आर्जिनिन डाले जा रहे हैं, सिट्रुलिन डीएल मैलेट डाले जा रहे हैं, या फिर वो खुजली कराने के लिए बीटा एलानिन डाले जा रहे हैं। बट हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज जज अ प्री वर्कआउट बाय हाउ वेल यू आर एबल टू परफॉर्म विद दैट पर्टिकुलर प्री वर्कआउट। जस्ट बिकॉज आप लाल हो रहे हो और खुजली हो रही है आपको, दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ प्री वर्कआउट। इट मे बी देयर, दैट इज फाइन, लेकिन ये एक अच्छे प्री वर्कआउट की पहचान नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक अच्छे प्री वर्कआउट में ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे प्री वर्कआउट के अंदर ये चीज़ें तो होनी चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपको अच्छा पंप आ रहा है, आप अच्छे से वर्कआउट कर पा रहे हो, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहे हो, अगर आप पूरा ऑल इन एफर्ट डाल पा रहे हो, इवन विद अ माइल्ड प्री वर्कआउट, द जॉब इज डन। You don't really need anything more than that. Be wise, stay cool. I hope I told you something new. The Wisdom Preacher signing out. Goodbye now.